पिछली बार T20 इंटरनेशनल में जब ओपन किया था विराट कोहली ने, तब 80 नाबाद बनाए थे। चलो भाई आ जाओ। कहाँ गए। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आइए, लाइव हो जाए, फिर शुरू करते हैं क्लास को आज की। धन्यवाद सभी का। गुड इवनिंग, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं, क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हेलो सर, गुड इवनिंग। फटाक से आ जाइए, मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि आप लोग तब तक ज्वाइन कर लीजिए, किसी का छूटे ना। फटाक से ज्वाइन करिए आप लोग, फटाक से ज्वाइन करिएगा आप लोग, तब तक आप लोग ज्वाइन हो जाइए। प्रेजेंट सर जी, गुरु जी, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट। प्रणाम सुमन यादव, गुड इवनिंग। मनोज, साहिल खां, वीरेंद्र कुमार, आंचल यादव, क्या था किसका लोग, क्या किसी ने कुछ भेजा ऊपर, एक मिनट देख ले भाई थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया, एक मिनट हो जाए। हाँ, चलो आई होप आ गए होंगे। अभी बहुत पीछे हो यार, फटाक से आ जाओ यार, जुड़ जाओ। कहाँ चले जाते हो तुम लोग, छूटे ना। मैं ये सोचता हूँ किसी का छूटे ना, सब लोग साथ में चले, फिर बाद में भी 2-4 मिनट के लिए फिर पीछे हो जाना, क्या मजा नहीं देता है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाक से आ जाइए आप लोग। तो कर दें, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर हुआ था, मतलब लेक्चर 2 हुआ था, ये लेक्चर 3 आज का। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था लिगेंड के बारे में। लिगेंड कितने प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो कौन कौन से प्रकार थे भैया आपके पास। पहला दिया गया था आपको लिगेंड, जो प्रकार दिया गया था वो आवेश के आधार में बताया गया था। दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के आधार पे, कि 1 इलेक्ट्रॉन देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इन्हीं के आधार पर पहले हम क्या पढ़ेंगे, धनात्मक लिगेंड पढ़ेंगे, फिर ऋणात्मक लिगेंड पढ़ेंगे, फिर उदासीन लिगेंड पढ़ेंगे, फिर एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक, फिर त्रिदंतुक, फिर उसके बाद बहुदंतुक के बारे में बात करने वाले हैं। सर नोटिफिकेशन ही नहीं शो कर रहा है, क्या दिक्कत, क्यों भाई, क्यों नहीं शो कर रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो गया, चलिए शुरू करते हैं भाई। अब अपन लोग शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे आवेश के आधार पे सबसे पहला हमें देखना है वो क्या है, धनात्मक लिगेंड। क्या भैया, धनात्मक लिगेंड, यही था भाई। पॉजिटिव लिगेंड इसका नाम और होता है, एक और नाम होता है इसका, पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड, एक मिनट भाई, कहाँ पेन चेंज हो जाती है। ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो या जिस पर, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश हो। क्या हो भाई, धन आवेश, धन आवेश उपस्थित हो, धन आवेश उपस्थित हो, उपस्थित हो। बात समझ गया। ऐसा लिगेंड की, ऐसे लिगेंड की बात करें जिसके ऊपर धनात्मक आ जाता है, प्लस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक लिगेंड कहते हैं। अब यही समझना है कौन कौन से लिगेंड आपके, कौन कौन से लिगेंड आपके धनात्मक होते हैं, कौन से लिगेंड धनात्मक होते हैं भाई, उन्हीं के बारे में बात करना है। और आप उसका नाम भी लिखोगे, क्या करोगे, उनका नाम भी लिखोगे। तो उदाहरण मेन है एग्जाम्पल, आपका मेन है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहला लिखना NO प्लस चार्ज। क्या होता है, NO एक लिगेंड होता है, क्या होता है, लिगेंड होता है NO प्लस चार्ज।
और दूसरा की बात करूं मैं NH2 NH3+4, सभी का मैं नाम भी लिखूंगा, घबराओ नहीं। और एक लिगेंड और होता है, आप कह सकते हो हाइड्रोनियम लिगेंड का नाम भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम लिगेंड का नाम भी बोल सकते हो। H3O+, हाइड्रोजन जानते हो ना, हाइड्रोजन क्या होता है, H2O होता है, इसको क्या कर दो, एक हाइड्रोजन प्लस में दे दो और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अम्ल की परिभाषा पढ़े होगे, आपको क्या करना, अम्ल की जो परिभाषा होती है उसकी बात करता है, जो अम्ल की परिभाषा मॉडर्न थ्योरी कहती है हाइड्रोनियम आयन होता है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोसिलियम कहते हैं इसको। ये आप एक बार ध्यान रखना, इनका नाम कहां से आता है, इनका नाम आता है, ये होता है हाइड्राजीन, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन है क्योंकि इसको एक हाइड्रोजन दिए हो तो इसके ऊपर क्या आ गया, धनात्मक आ गया, तो इसका हाइड्रेजीनियम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीन से क्या हो जाएगा, हाइड्रेजीनियम, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रेजीनियम, जेनियम या जीनियम एक ही बात है, ठीक है। अब इसका नाम तो जानते ही हो, इसका नाम हो जाएगा ये, इसका नाम ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। अभी लिखा समझा देते हैं, हाइड्रोनियम अभी बता देते भैया कैसे नाम पड़ा इनका। तो इनके उदासीन वाले को क्या करोगे आप इनके उदासीन वाले का नाम यदि आपको पता है तो आप काम कर जाओगे, क्या कर जाओगे, नाम कर जाओगे। तो आप जानते हो, एक बात ध्यान रखना, जब किसी के ऊपर धनात्मक, किसी समूह के ऊपर धनात्मक आता है, किसके ऊपर आता है, समूह के ऊपर धनात्मक आता है, किसी समूह के ऊपर धनात्मक आता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसके नाम के लास्ट में नियम लग जाता है, क्या लग जाता है, नियम लग जाता है, अंग्रेजी में कहोगे तो NIUM लग जाता है, नियम। बात समझ गए, बात समझ गए। जैसे आपके पास क्या है, NH4+4 था, इसका नाम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई, जैसे NH3 का नाम क्या होता है, NH3 अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया से नाम चेंज हो गया, क्या चला जाएगा, अमोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनियम, नियम लग गया कि नहीं लास्ट में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन, क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो, या फिर हाइड्रोनियम, इसका एक हाइड्रोजन दे दोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम, क्योंकि हाइड्रो से बना हुआ है, हाइड्रो समूह इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो से हाइड्रोनियम हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जो आता है वो हाइड्राजीन से आता है, किससे आता है, हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन देने के बाद आता है, NH3 कर दोगे, यानी कि हाइड्राजीन की बात करें तो इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 जब हो जाता है उसे हाइड्राजीन कहते हैं। जब हाइड्राजीन से निकल के एक हाइड्रोजन देने के बाद यहाँ पे NH3 आएगा तो प्लस चार्ज होगा, इसका मतलब बोलेंगे क्या, इसे हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम नाम पड़ जाएगा। बात समझ गए। तो ये जितने भी होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनका नाम रखना, ध्यान रखना, इनके लास्ट के नाम में क्या पड़ जाता है, नियम पड़ जाता है। कब, जब वो क्या होते हैं, समूह के रूप में होते हैं तब, जब समूह के रूप में होते हैं तब। यदि वो परमाणु के रूप में है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए आप सोडियम का नाम कभी पढ़ा नहीं होगा, सोडियम के ऊपर सोडियम लिखो या सोडियम Na+ लिखो, तब भी इसको भी सोडियम ही पढ़ते हैं, इसको भी सोडियम ही पढ़ते हैं। किसी भी धातु के ऊपर उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका नाम चेंज नहीं होता, लेकिन किसी समूह के ऊपर हो जाए, किसी समूह के ऊपर हो जाए तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस आता है तो माइनस आता है तो IED लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, IED लगाते हैं, ईडिया, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या लगाते हैं, ऑक्साइड, नाइट्राइड क्या होता है, सल्फाइड आता है ना भाई लास्ट में, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आइड लग रहा है ना, आइड लग रहा है ना। उसी तरीके से जब धनात्मक लगता है किसी समूह के ऊपर तो उस पर क्या लगाते हैं, नियम लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये बात बार बार बतानी ना पड़े आपको। तो ये बात आप लोग कहीं कोने में नोट करके अपना लिख लेना। ये आपकी काम की चीज बता रहा हूं मैं, छोटे छोटे काम की चीजें मैं बता रहा हूं। चलिए, मोनिका यादव आपका नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है, कैसा नोटिफिकेशन, आप कॉल कर लीजिए एक बार, टेक्निकल इशू जितने भी आ रहे हैं आप इसके लिए कॉल कर सकते हो कि सर जी मेरा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या फिर जो भी काम आपकी जो भी इशू आ रहे हैं, ठीक है। हाँ मोनिका गुप्ता, मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ, आप कॉल करके एक बार पता कर लीजिएगा। ये बात सबको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं,
अब बात करते हैं ऋणात्मक लिगेंड का। ऋणात्मक लिगेंड यहां पे तो आराम से पढ़ सकते हैं हम लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे ऋणात्मक लिगेंड का? भाई परिभाषा सबकी सेम है, वही परिभाषा है। जब लिखेंगे जब लिगेंड पर ऋणात्मक आवेश हो, क्या हो? ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, क्या हो? ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड तो होगा, एक बात ध्यान रखना, लिगेंड तो होगा, बाकी ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। बात समझ गए? बात सब लोग समझ गए। बस ये पहचानना होता है कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है, कौन सा ऋणात्मक लिगेंड नहीं है। ठीक है, बात समझ गए? बात सभी लोग समझ गए? फटाक से भाई ऋणात्मक लिगेंड का नाम लिख लीजिए, फटाक से बताइए, कोई बताइए कैसे थे ऋणात्मक लिगेंड का नाम बताइए। पवन, आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका। पवन जी आपका स्वागत है। जिसको पता है ऋणात्मक वाले का ऋणात्मक लिगेंड का नाम पता है वो बताएगा। फटाक से नाम बताइए भाई, फटाक से बताइएगा, ऋणात्मक लिगेंडों वाले का नाम बताइएगा, फटाक से नाम बताइएगा, फटाक से बताइएगा। कोई नाम लिख के बताओ। अरे लिखो यार, नाम लिखने के लिए कह रहे तो ये सब मस्ती कर रहे हैं। अरे नाम लिखने के लिए रहा बच्चा। विवेक सिंह बिल्कुल, OH माइनस, श्वेता Cl माइनस, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? क्लोराइडो, बहुत बढ़िया। मुस्कान क्लोराइडो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन ऊपर लिखा हुआ तो कोई दिख गया? हाँ सागर कुमार, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मुस्कान बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी को समझ में आया। भाई डांटने भी, बिना डांटे तुम सुन ही नहीं सकते हो यार। कह रहा हूं कि नाम लो, नाम बोलो, नाम बोलो। क्या करेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। जो पता है बताओ ना भाई। Cn माइनस, तो ये कौन सा ऋणात्मक भाई? साइनाइडो। साइनाइडो कह लो या साइनाइड कह लो, ठीक है। साइनाइडो क्या हो जाएगा नाम? साइनाइडो। उसके बाद Cl माइनस हुआ, Cl माइनस, Br माइनस, इन सब का नाम हो जाएगा। मैं नाम सीधे लिख देता हूं क्योंकि इनका नाम एक जैसा लगता है, इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं। इनका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। और क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है। ब्रोमाइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो नाम हो जाएगा। अब आगे बात कर लें, और कुछ कर सकते हैं भाई। जैसे मैं कहूं OH माइनस, OH माइनस क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी समूह है तो हाइड्रॉक्सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सो। हाइड्रोक्सी समूह है ना ये भाई। हमेशा हाइड्रोक्सी, जब अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ी तो हाइड्रोक्सी अम्ल कहते थे, इसे हाइड्रोक्सी समूह कहते थे, तो हाइड्रॉक्सो हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रॉक्सो, या हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। एक मिनट, ऐसा हो जाएगा। या फिर हाइड्रॉक्सो भी कह सकते हैं, ये नाम ध्यान रखना। क्या करना? हाइड्रॉक्सो भी कह सकते हैं, ये नाम भी कर सकते हो। इसका एक और नाम लिख सकते हो, हाइड्रॉक्सो। ये नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। और बात कर ले C2O4 2 माइनस, इसको हम कह सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, COO माइनस, COO माइनस, ये स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आई? बातें समझ में आई? जिसको ये भी ना समझ में आए, ये स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा ओपन होता है, इस तरीके से।
पूरा मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका, एक एक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन पैदा कहीं नहीं करना, आपको क्या करना है, कंफ्यूजन पैदा कहीं नहीं करना है, ठीक है। याक्सिन व माइनस हुआ, देखो वही तो हुआ, वही तो हुआ है, वही हुआ है ना भाई, सबको समझ में आया ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ऑक्जेलेट आयन कहते हैं इसे, तो ऑक्जेलेटो हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। जब भी पढ़ते सब भी पढ़ते तो वो अपना नाम समझ लेना, ठीक है। ज स दोनों पढ़ सकते हैं इसको, तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा। इसका नाम जरा बताना तो, COO माइनस, इसका नाम जरा बताना तो, इसका नाम बताना जरा तो, फटाक से बताना भैया, इसका नाम बताइएगा। आर लगा देते हैं यहाँ पर, आर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। क्या हो जाएगा, एसीटेटो। यदि एसीटेटो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, CH3 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, CH3 लगा दोगे, CH3 COO माइनस, इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो, एसीटेटो। ये कहाँ से नाम आता है, ये नाम आया एसीटेट समूह से, एसीटेट समूह नाम होता है तो उसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। बात समझ गए, बात समझ गए हो, लिख लो। अभी और आगे आएगा, इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे भी मैं इसको और लिखवाऊंगा। ऑक्जेलेटो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइनाइटो, साइनाइटो, इसका हाँ साइनाइडो, साइनाइटो दोनों नाम लिख सकते हैं, इसका एक और नाम लिख लेना साइनाइटो। तो भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गए हो सभी लोग, बात समझ गए, फटाक से इसको लिख लो। किसी का दिक्कत, जी क्लियर है। किसी को दिक्कत भैया, किसी को दिक्कत परेशानी कुछ हो तो वो आप अब शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलेंगे उदासीन लिगेंड के ऊपर, क्या करेंगे, उदासीन लिगेंड के बारे में बात करेंगे। हो गया, हो गया भाई, हो गया, सब लोग लिख लिए हो, आराम आराम से चलेंगे, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। नंदनी घोड़, सानू या सोनू यादव, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस बस बस, बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहते थे हम, यही सुनना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट, उदासीन लिगेंड। क्या करेंगे, उदासीन, उदासीन लिगेंड। क्या नाम बोलेंगे, उदासीन लिगेंड। यदि उदासीन लिगेंड है तो इसका मतलब क्या नाम पड़ेगा भाई, इसका मतलब वह लिगेंड, वह लिगेंड, वह लिगेंड, वह लिगेंड क्या हो, जिस पर, जिस पर कोई आवेश उपस्थित ना हो, कोई आवेश उपस्थित ना हो, क्या करे, ना हो, उसे, उसे उदासीन, उदासीन लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि आप इसमें देखोगे तो एक और दो नाम लिख सकते हो, एक दो और नाम लिख सकते हो, इसको सल्फेटो बोलते हैं। क्या कहते हैं, दो माइनस है तो सल्फेटो, अभी को याद आया नाम मुझे, ठीक है, सल्फेटो। और एक है, एक और है NO2, सॉरी NO3 माइनस कर दोगे, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइट ग्रुप है, नाइट्राइटो, ठीक है, ये नाम पड़ जाएंगे, तो इनका नाम याद रखना, ये सल्फेटो, नाइट्राइटो, ये इस्तेमाल अक्सर किए जाते हैं। क्या करते हैं, अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। देख लीजिए, उदासीन लिगेंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ना इसके पर कोई आवेश ना हो, कोई आवेश ना हो। जैसे कोई एग्जांपल बताओ भाई, फटाक से कोई लिगेंड का एग्जांपल बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से। मुस्कान भैया, आपका क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोग की रहती है भाई हमेशा। लिगेंड का मतलब, लिगेंड का मतलब, अभी अभी लिगेंड का ही मतलब नहीं समझ में आ रहा गधा। लिगेंड का मतलब कोई भी लिगेंड होगा, यदि मैं कह रहा हूं ए लिगेंड है तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
जो किसी दूसरे धातु परमाणु को या किसी दूसरे परमाणु को दे सकता है। लिगेंड का अर्थ समझिएगा कि लिगेंड का मतलब होता है वह समूह या वह परमाणु है, वह आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु या आयन को या समूह को दे सके, किसी धातु को दे सके। बहुत बढ़िया विवेक सिंह, H2O बिल्कुल दे सके। इसका मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक भी हो, उसके पास 2 भी हो, 2 भी दे सकता है, हो सकता है उसके पास 3 भी हो तो 3 भी दे सकता है। वो अलग बात है, देने की बात अलग है, लेकिन हम बात करेंगे क्या, नितिन NH3, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब लोन पेयर देता हो तो इसका मतलब लिगेंड कहलाएगा। आपके क्लियर है ना सबको लोन पेयर से? अब ये ना फंसना भाई कि लोन पेयर ही क्या होता है। इधर देखना H2O, इसका नाम हो जाएगा इक्वा। क्या नाम हो जाता है इसका? इक्वा। इक्वा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इक्वा कहेंगे। और NH3 हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया, सीधे नाम पड़ जाएगा अमोनिया। ठीक है, और क्या हो सकता है? CO हो जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कार्बोनिल। CO को कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल। CO का एक और नाम होता है, रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करते हैं पेरिडीन की, बात कर लेते हैं। एक होता है C6H5 होता है, C6H5N होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है पेरिडीन। क्या होता है? पेरिडीन। क्या नाम होता है? पेरिडीन। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर इसका तो कुछ इस तरीके से होता है, देख लेगा वो। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर एक बंद होता है, दूसरा बंद यहाँ होता है, तीसरा बंद यहाँ पे होता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ। हर कॉर्नर पे कार्बन है तो एक कार्बन, 2 3 4 5, सॉरी, तो यहाँ पे कार्बन भी 5 हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे? कार्बन भी आपके 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? C5H5N हो जाएगा, C5H5N हो जाएगा। हाँ, ये सही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए? पेरिडीन हो जाएगा। ये क्या हो जाते हैं आपके? ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे भाई? इसका जो लोन पेयर होगा ये बीजी नहीं होता, रेजोनेंस पढ़ोगे तो इसका लोन पेयर होता है। अब फ्यूरान इन सबको सोचना मत, फ्यूरान नहीं होगा भाई। फ्यूरान कोई सोचेगा तो पिट जाएगा, पायरोल ये सब समझेगा तो कोई पिट जाएगा। ठीक है, कोई पिट जाएगा यदि ये समझेगा। यदि कोई ये समझ रहा है 5 मेंबर की रिंग को समझ रहा है, 5 मेंबर रिंग को समझ रहा है कोई, ये गलत समझ रहा है। 5 रिंग वाले नहीं होंगे। जैसे फ्यूरान की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ पे फ्यूरान की बात करें, 5 मेंबर रिंग है। इसका जो लोन पेयर होता है, ये यहाँ पे बीजी होता है इसके रेजोनेंस में, तो ये वाला नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी होगा सिर्फ पेरिडीन होगा। पेरिडीन के बाद वो 6 मेंबर 5 मेंबर वाले रिंग का सोच रहे हो, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वो सब नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि उनके क्या होता है, जो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, जिसका लोन पेयर खाली हो किसी दूसरे को देने के लिए। इसका लोन पेयर खाली है, इसका लोन पेयर इसके अंदर बीजी नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑलरेडी बॉन्ड घूम रहा है, इसका लोन पेयर नहीं घूम रहा है। बात समझ गए? जी सर। अरे C2H5, अरे भैया C2H5 ये भी हो जाएगा, तो वो पेरिडीन थोड़ी ना है। अरे आप सोच रहे हो ये C2H5N की बात कर रहे हो। लो भैया देख लो यार, कार्बन के 2 कार्बन के बीच में, अब देख लो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, वो गलत लिखा है। C2H5N जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। कैसे? 5 कार्बन देना है, 5 कार्बन है, बनाओ भैया। लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। लो भाई 1 2 3 4 4 5, लो हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ऐसे बनाने के लिए बना देंगे, इसका फॉर्मूला यही बनेगा।
इसका यही बनेगा रिंग के अलावा। रिंग के अलावा कुछ और बनाओगे, ओपन कर लेते हैं। यदि रिंग ओपन करके बनाए, इसको रिंग ओपन करके बनाए तो क्या हो जाएगा, CH3CH2N हो जाएगा। कभी बन ही नहीं सकता। या फिर इसको चेंज करें हम लोग, क्या चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको चेंज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, यदि मैं बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा इसको ओपन रिंग बनाने की कोशिश करते, लो भैया तुम्हारी ही बात सुन लेते हैं, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। अब इसके साथ मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर दे दिया, 1 2 3, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये वाला इधर दे दिया। लो 1 2 3 4 5 हो गया। ये वाला तो होगा, लेकिन ये पेरिडीन थोड़ी ना होगा, ये तो NH वाला हो गया ग्रुप, वो कुछ और हो जाएगा। ये पेरिडीन थोड़ी होगा भाई, ये पेरिडीन नहीं होगा मेरे भाई, इसको पेरिडीन कभी मत सोचना, ठीक है, ये पेरिडीन नहीं है, कुछ और है, ये इन सबको मत सोचना। IPC नाम लिखना जानते हो तो ये पेरिडीन नहीं, पेरिडीन ये होता है C5H5N होता है, इसको पेरिडीन वो गलत लिखा हुआ है, गलत शिकमने में ना पड़ जाओ भाई, इसीलिए तो यहाँ पढ़ने आए हो, इसलिए यहाँ पढ़ने आए हो ना, बात समझ गए। इसे उदासीन लिगेंड कहेंगे, क्या कहेंगे, उदासीन लिगेंड कहेंगे। यहां पर देगा जो है वो, एक मिनट भाई, यहाँ पे जो देने वाला है वो कौन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, कौन देने वाला, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो लोन पेयर देगा वो डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे जो डोनर होगा, यहाँ पे ये भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, यहाँ पे दोनों होगा, यहाँ पे दोनों होंगे। तो ऐसे वाले को हम बताएंगे कि आगे इनका एक और यूज होता है, एक और काम होता है। यहाँ पे जो लोन पेयर देने वाला वो नाइट्रोजन है और कोई नहीं देने वाला है, बात समझ गए। यदि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यदि कार्बन दे रहा है तो कार्बोनिल, यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रहा है तो आइसोकार्बोनिल कह देते हैं, क्या कहते हैं, आइसोकार्बोनिल का नाम दे देते हैं, आएगा पीछे तो मैं बता दूंगा इस चीज को, ठीक है। नोट कर लो भाई, फटाक से नोट कर लो, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हो वो फटाक से नोट कर ले, फटाक नोट करिए भाई। अब ये 3 प्रकार के लिगेंड आपके खत्म होते, क्या होते हैं, 3 प्रकार के लिगेंड क्या होते हैं, खत्म होते हैं। हो गया भाई, हो गया सबका, सबका हो गया भाई, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल 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 हो गया सब, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं किसके, डोनर के आधार पे, किसके आधार पे, डोनर के आधार पे आते हैं कि डोनर के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो लिगेंड आपको बताया गया था, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक, यही बताया गया था। तो लिगेंड के बारे में देखते हैं, पहला लिख लेना है, पहला लिखना है, यानी कि आप इस किसके आधार पे लिखोगे, किसके आधार पे, परमाणु के, परमाणु दाता के आधार पे, परमाणु परमाणु दाता, दाता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, ठीक है। उसमें पहला लिखोगे एक दंतुक, क्या लिखोगे, एक दंतुक लिगेंड। एक बात ध्यान रखना, एक बात को आप हमेशा गांठ बांध के ना ऐसे ऐसे रख लेना, क्या रखोगे, एक बात ध्यान रखना, यदि आपने देखा होगा H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो एक परमाणु, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, मन में बैठा के रखना है कि एक परमाणु चाहे उसके पास जितना लोन पेयर हो जाए, कोई भी कितना भी लोन पेयर रखे, लेकिन वो एक बार में एक ही लोन पेयर दे सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं देगा। और उससे ज्यादा देना होगा तो वहां पर क्या होगा, दूसरे परमाणु को आना पड़ेगा, वही परमाणु अपना 2 लोन पेयर एक साथ कभी नहीं दे सकता, एक बार में एक ही लोन पेयर देगा, या फिर ये वाला लोन पेयर देगा या फिर ये वाला देगा, एक बार में एक ही देगा। ये सोचो कि ये अलग दे देगा, ये अलग दे देगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक दंतुक होगा तो उसमें परमाणु, एक परमाणु एक ही बार लिगेंड दे सकता है, एक ही लिगेंड दे सकता है। इसका मतलब एक परमाणु होगा तो एक लिगेंड देगा, दूसरा परमाणु होगा तो दूसरा लिगेंड देगा। बात समझ गए, बात समझ गए। इसका मतलब अब आगे बात करते हैं। तो ये बात समझ गए तो ये बात अगले बात को समझ जाओगे। तो लिखेंगे एक दंतुक लिगेंड,
एक दंतुक लिगेंड में लिखेंगे वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो। क्या कहलाता है भाई? एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आई ना? इसका मतलब एक बार में एक ही लिगेंड अपना एक परमाणु एक बार में एक लिगेंड दे रहा है तो श्योर सी बात है दूसरा लिगेंड देने के लिए दूसरा परमाणु होगा। यानी बोला एक परमाणु दाता परमाणु होता है, इसका मतलब एक ही लिगेंड जाएगा। कितना जाएगा? एक ही लोन पेयर जाने वाला है, एक से ज्यादा जाने वाला नहीं है। ये बात किसको समझ में आई? फटाक से बताओ किसको किसको समझ में आ गई बात। उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। फटाक से बात समझाओ भैया कि किसको किसको समझ में आ गई है बात। क्या बात है भाई? किसको किसको बातें समझ में आ गई है? फटाफट बताओ। क्या करो? फटाफट बताओ। बात समझ गए? हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखते हैं, देखो इसमें है ना, इसमें आवेशित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसमें धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार से हो सकते हैं। इसमें हमें ये नहीं देखना कि आवेश है कि नहीं है, बस हमें ये देखना कि एक परमाणु दे रहा है कि दो परमाणु दे रहे हैं। बात समझ गए? एक ही देना है। जैसे मैं कहूं पहली बार उदासीन का लिख देता हूं, मैं 3 कैटेगरी बना देता हूं। एक तरफ मैं उदासीन लिख देता हूं, उदासीन मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। एक तरफ ऋणात्मक लिख देता हूं। धनात्मक वाले बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक वाले बहुत कम होते हैं। उस दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं? दूसरी तरफ लिख देते हैं ऋणात्मक। ध्यान रखना, ऋणात्मक लिगेंड की बात कर रहा है। यदि मैं उदासीन की बात करूं तो आप पता है H2O, इसमें सिर्फ एक ही कौन देता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? ऑक्सीजन दे सकता है। कौन दे सकता है? ऑक्सीजन दे सकता है। ऑक्सीजन दे सकता है, इसका मतलब ऑक्सीजन एक ही परमाणु है, एक परमाणु दे सकता है, इसका मतलब एक दंतुक होगा। इसका नाम क्या होता है? इक्वा हो गया। अब NH3 की बात करें, NH3 में कौन देता है? नाइट्रोजन देता है। तो नाइट्रोजन सिंगल है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अमोनिया। क्या नाम हो जाएगा? अमोनिया। यहां पे भी एक दंतुक है। अब बात कर लेते हैं, आगे की बात करें। आगे कुछ और बात कर रहे हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन तो कर नहीं सकते, उसमें दो परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? दो परमाणु होते हैं। और बात करें कार्बोनिल की बात नहीं कर सकते भाई। और किसकी बात कर सकते हैं? हम कर सकते हैं पिरिडीन की बात। पिरिडीन के बाद C5H5N, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देता है। इसका मतलब कहेंगे क्या? ये भी एक दंतुक है, पिरिडीन। अरे यार करंट मार रहा है ये बेचारा, मुझे ही करंट मार रहा है, डर गया मैं तो। ठीक है, पिरिडीन हो जाएगा। एमीन, हाँ वो कह देते हैं भाई। NH3 एमीन भी, एमीन नहीं, एमीन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम एमीन का नाम भी लो भैया, एमीन भी लिख देते हैं। ये तो नॉर्मल एक और नाम होता है इसका, एमीन। अमोनिया भी होता है, एमीन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम हो जाएगा। ठीक है, एमीन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एमीन भी होता है यार, वो नाम समझने के लिए बात है। ठीक है, पिरिडीन आईपीएससी में एमीन पढ़े होगे उसको। ठीक है, पिरिडीन हो गया, ये हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं, ROH, एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। और एल्कोहल हो जाएगा कि नहीं? इसमें कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देता है, और ये वाले R और H नहीं देते हैं। एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल कौन सा होगा? अब आप जा समझ सकते हो। इसमें मेथिल एल्कोहल ले सकते हो। यदि CH यहाँ CH3 होगा तो मेथिल एल्कोहल होगा, C2H5 होगा तो क्या होगा? एथिल एल्कोहल होगा। और क्या हो सकता है? और इसमें यहाँ C3H7 हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। वो एल्कोहल के नाम के आधार पे देख लोगे, एल्कोहल पढ़े होगे तो वो कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए?
तो ये नाम हो सकते हैं एल्कोहल की बात करते हैं। अब ऋणात्मक की बात करते हैं, जितना ऋणात्मक हमने पढ़ा हुआ था OH माइनस, इसमें कौन देता है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन देता है। अब नाम आपने इसका लिखा हुआ है पीछे, ठीक है, नाम लिख लेना, क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। OH की बात कर लेते हैं, और क्या हो सकता है ऋणात्मक में, ऋणात्मक में और कौन होता है भाई, Cl माइनस, क्या नाम हो जाता है, क्लोराइडो, क्लोराइडो। कभी कभी इसका नाम क्लोरो भी पड़ जाता है, ध्यान रखना, क्लोरो नाम भी लिखते हैं, क्लोरो। इसको बात समझ लेना, Cl Br माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। F माइनस, शायद इसका तो मैंने यूज कर लिया था एक बार, तो मैं कुछ ऐसा लिखता हूं जो आपने नहीं लिखा था, तो F माइनस कर देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरो, क्या नाम हो जाएगा भाई, फ्लोराइडो। ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो एक बार नाम नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, इसका नाम एक और पढ़ सकता है, फ्लोरो, ठीक है। अब SO3 की बात कर लेते हैं, क्योंकि SO4 की आपने बात किया था, SO4 जो होता है वो भी लिगेंड होता है, एक दंतुकील होता है, वो होता है जो, वो सल्फेटो होता है, ये सल्फाइटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फाइटो। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सल्फाइटो। SO4 कर दोगे, SO4 2 माइनस कर दो, ये भी एक दंतुक है, एक बात ध्यान रखना, एक दंतुक ही है, तो इसका नाम पड़ जाएगा सल्फेटो, सल्फेटो। बात समझ गए, कितने लोगों को बात समझ में आई, पहले बताओ भाई। सल्फाइडो, सल्फाइटो होता है भैया, सल्फाइटो। S सल्फर, हाँ एक और नाम लिख लेना, एक और नाम लिख लेना इसमें, यदि S माइनस कर दिया जाए, S माइनस 2 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, S माइनस 2 कर दिया जाए, तो एक बात को ध्यान रखना, S माइनस 2 कर दिया जाए, S माइनस 2 कर दिया जाए, इसका नाम सल्फाइडो पड़ जाएगा, क्या नाम पड़ जाएगा, सल्फाइडो। इसका नाम सल्फाइडो हो जाता है, इसका नाम SO3 का सल्फेटो हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये धनात्मक हो जाएगा ना, ये धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। कितने लोग को बात समझ में आई, पहले ये बताओ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ, साइनाइडो, साइनाइडो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक बार लिखा जा चुका है, तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे लिगेंड की ज्यादा लिगेंड कवर हो जाएंगे। साइनाइडो भी नहीं, साइनाइडो इसमें दो तरीके से होता है भाई, उसमें ना दोनों डोनर हो सकते हैं, वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आपका क्या कर सकता है, कार्बन भी देता है, नाइट्रोजन भी देता है। यदि कार्बन देगा तो आइसोसाइनाइडो इस्तेमाल करेंगे, यदि नाइट्रोजन देगा तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे साइनाइडो इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे दोनों अलग अलग हो सकते हैं, वो क्या होते हैं उनका एक, अब उभय दंतुक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं हम लोग, उभय दंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को उभय दंतुक कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं, एक दंतुक में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों, हाँ एक बार में एक ही देगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन भी दे रहा है, कार्बन भी दे सकता है, इसका मतलब यहाँ पर एक दंतुक की बात नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा हुआ। ये बात पहले कितने लोग को समझ में आई, ये बात बता दो भाई। विवेक सिंह, ये क्या नहीं समझ में आया या हाँ समझ में आया भाई, विवेक सिंह बताइए, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बताइए। समझ में आया या नहीं समझ में आया। अरे Na नहीं लेंगे भाई, Na नहीं लेंगे, इस बात को समझ में नहीं समझ में आया, ठीक है, समझा देते फिर से। Na नहीं लेंगे, सोडियम यहां पर कहां होगा यार, सोडियम किसको इलेक्ट्रॉन देने वाला, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उधार थोड़ी ना देता है सोडियम किसी को, सोडियम उधार नहीं, धातु कोई नहीं होगा यहाँ पर, धातु कोई नहीं होगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ ले, क्या बोला है, एक दंतुक का मतलब वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, केवल केवल और केवल क्या हो, एक ही दाता परमाणु, यानी एक परमाणु होगा, क्योंकि एक परमाणु एक बार में क्या करेगा, एक ही लिगेंड दे सकता है, उसके पास जितना चाहे जितना लिगेंड हो। जैसे मैं हूं, मान के चलो मैं हूं, मेरे साथ दो चार लोग और जुड़े हुए हैं, मान के चलते हो, मान के चलो एक बंदा है, कोई भी बंदा है,
कोई भी पर्सन है उसके साथ 3-4 लोग जुड़े हैं, क्या 3-4 लोग जुड़े हैं, समझना, ध्यान से बात को समझना, 3-4 लोग जुड़े हैं, उनमें से कोई एक ही परमाणु दे सकता है, क्या करेगा, कोई एक ही परमाणु देगा, उसके अलावा कोई परमाणु नहीं देगा। जैसे कि दोस्त होते हैं 3-4 दोस्त जा रहे हैं कहीं पे खाना खाना है भाई, तो पैसा कोई एक ही पर्सन देगा, सब लोग नहीं देंगे, क्या करेंगे, सब लोग नहीं देंगे। इसका मतलब एक पर्सन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक पर्सन देने का मतलब कि केवल एक ही लोग देंगे। और कितना देंगे, एक बार में उनका हजारों रुपया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि 5 रुपए खर्चा हुआ तो 5 रुपए ही देंगे, क्यों ना उनके पास 10 रुपया हो, समझ गए। यदि 5 ही रुपया देने की टेंडेंसी है, फिक्स है कि 5 ही रुपया दे सकते हो, तो इसका मतलब 5 ही रुपया देखो, आपके पास चाहे जितना रुपया है उससे कोई फर्क लेना देना नहीं है। तो एक बार में एक ही लोग देते हैं, जैसे यहां पर देखो H2O में कौन देता है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब दोनों लोन पेयर में कौन देगा, 2 लोन पेयर, तो 2 दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने परमाणु है, एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन कितना परमाणु भाई, एक ही परमाणु, इसका मतलब एक बार में एक ही लिगेंड दे सकता है, इस एक से ज्यादा लोन पेयर किसी को थमा नहीं सकता। एक लोन पेयर देगा तो इसका मतलब एक दाता, एक दंतुक परमाणु कहलाएगा। जैसे समझिए, अब एक और रीजन में ध्यान में आ रहा है, जैसे दांत ढेर सारे, कितने दांत है, 32 दांत है, लेकिन काटने जाओगे तो एक ही दांत से काट सकते हो, और बकिया किसी दांत से काट नहीं सकते हो, आपके पास 32 दांत क्यों ना हो, कितने दांत, एक ही दांत से काट सकते हो। यदि एक ही दांत से काट सकते हो, एक मुंह है तो एक ही दांत से काटोगे, दूसरा मुंह लाना पड़ेगा, दूसरे दांत से काटने के लिए क्या करोगे, दूसरे मुंह को लाना पड़ेगा, तब दूसरा दांत लगा देगा, बात समझे। तो ऐसी कंडीशन होगा तो उसे एक दंतुक बोलेंगे। क्लियर हुआ विवेक सिंह, आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, सबका बाकी सबको तो क्लियर पहले से था। विवेक सिंह क्लियर हुआ कि नहीं आपकी बातें, विवेक सिंह कहां गया भाई, बंदा कहां गया विवेक सिंह वाला, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को क्लियर डाउट नहीं है ना, यहाँ पे सारे डाउट मैं ना क्लियर करके चलूंगा, यहाँ पे यूट्यूब थोड़ी देना है, ये आप ही को देना है, तो आप यहाँ पे क्लियर चलोगे आप। अब किसी कोई और ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो गया, आ रहा भाई, हेमंत शर्मा आ रहा, न्यू एप्लीकेशन आ रहा, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, सही हो जाएगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा, आ जाएगा, लिया जा रहा। अब नेक्स्ट आते हैं, वैसे मुझे लग रहा है आज काफी क्लास लंबी हो गई है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइमिंग देख लेना पड़ेगा। चलिए भाई, आज को क्लास यहीं पे समाप्त कर दें, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना, सोनू शर्मा हमको नहीं है, चलो समझा देंगे, कल समझा देंगे, ठीक है। चलिए मैं आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेके आएंगे, वहां पे द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक पढ़ेंगे हम लोग, लिगेंड के बारे में सारा डिटेल समझेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, हाँ समझ रहे हैं, थोड़ा सा इशू है, कुछ करना है अभी, थोड़ी सी एक क्लास लेनी है, उसी को क्लास को लेना है, अटेंड करना है, तो इसको हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, जिसको फोन करना है भाई फोन कर सकता है, बिल्कुल बात हो जाएगी, जिसको जो भी इशू है वो फोन करके बात कर सकता है अपना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हेमंत शर्मा आप बिल्कुल फोन कर लीजिए, आपको आप कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई, चलते हैं, खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन पढ़ लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, डाटा बचा लेना आप लोग, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट सभी को, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।